मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा कि किसी भी सेंटेंस में हम कैसे एरर फाइंड आउट करें। ठीक है, ज़्यादातर एरर आपको ग्रामर बेस्ड के आधार पर पूछे जाते हैं, तो चलिए हम आपको यही बताते हैं कि कैसे हम आसानी से और जल्दी एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैं कुछ सेंटेंसेस लिया हूँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम आसानी से एरर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको यही काम कर रहा हूँ कि सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और वहाँ पे ग्रामर के रूल को ध्यान देंगे। ठीक है, कि क्या यहाँ पे जो ग्रामेटिकल यूज है वो सही है कि नहीं। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि भाई सही नहीं है तो वही आपका आंसर होगा। अगर लगता है कि नहीं पूरा रूल सही है, ग्रामेटिकल रूल सही है और वर्ड्स भी यूज किए गए वो भी सही है, तो आपका क्या आंसर होगा, नो एरर होगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस से देखते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस आपका दिया हुआ है नाइदर ऑफ द टीम्स। अब यहाँ पर देखिए कि नाइदर ऑफ जो है, नाइदर ऑफ से क्या होता है, सेंटेंस शुरू होता है। यहाँ तक तो ये बात सही है कि नाइदर ऑफ से सेंटेंस शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नाइदर ऑफ आइदर ऑफ के बाद जो होता है वो नाउन क्या होता है, आपका प्लूरल यूज होता है। नाउन जो होता है वो प्लूरल यूज होता है। तो यहाँ पर द टीम्स यूज किया गया है, ये प्लूरल यूज किया गया है, ये भी आपका क्या है, सही है। यहाँ तक आपका सेंटेंस क्या है, सही है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, आर। यहाँ पे क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि भाई नाइदर ऑफ आइदर ऑफ ईच ऑफ के बाद जो होता है, भले ही नाउन प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। तो आपको ये बात याद रखना कि नाइदर ऑफ आइदर ऑफ ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होते हैं लेकिन वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बट यहाँ पर जो वर्ब यूज किया गया वो आपका क्या है, प्लूरल यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर, वो आर नहीं बल्कि क्या होगा, इज होगा। यहाँ पे सही यूजेज की बात की तो क्या होगा, इज यूज होगा। तो यहाँ से अगर आपका एरर की बात की तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, जिसमें आपका एरर है। ठीक है, देख लेते हैं बढ़ के क्या आगे कोई और एरर है। तो आपका इनफ, ये तो वर्ड यूज किया गया वो तो सही है। ठीक है, टू डू दिस वर्क। अब देखिए कि टू के बाद क्या होता है, आपका V1 का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सही है। उसके बाद ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपका सही है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहीं पे सिर्फ एरर है, आर की जगह पर इज होगा, बाकी बात पूरा सेंटेंस क्या आपका सही है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए एरर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है इफ। तो कोई भी सेंटेंस क्या होता है, इफ से शुरू होता है। तो यहाँ तक तो इफ सही है। उसके बाद क्या है आपका आई। तो आई क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। उसके बाद देखिए क्या है, वाज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाज है। तो आपको एक बात यहाँ से याद रखना है कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो, इस बात का मैटर नहीं करता है। वहाँ पे जो हम वाज और वर की बात की जाए तो उसमें जो हम वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब यूज करेंगे, वाज यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, वहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, वाज यूज नहीं करेंगे। तो वहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ए पार्ट ए में जो है वो आपका क्या है, एरर है, क्योंकि यहाँ पे वाज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। ही जो कि आपका सही यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद आई की बात किया तो ये भी अब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, तो ये आपका सही है। अब आपको याद रखना कि अगर ये पार्ट कंडीशनल सेंटेंस में, ये वाला पार्ट अगर पास्ट में हो तो नेक्स्ट पार्ट भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो उस कंडीशन में ये पास्ट में, इसलिए ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। तो यहाँ पे विल का पास्ट वुड जो कि आपका सही यूज किया गया है। ठीक है, ये तो नॉट नेगेटिव करने के लिए भी आपका सही है। एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को उसने एक्सेप्ट किया, तो वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पे आएगा, तो यहाँ पे भी सही है। तो आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, बाकी बात पूरा सेंटेंस क्या है आपका सही है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि द टीचर। ठीक है, आप यहाँ क्या दिख रहे हैं कि भाई ये नाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पे नाउन से सेंटेंस शुरू होता है। यहाँ तक ये टीचर आपका सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवाइज्ड। ये भी आपका क्या है, वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, तो वर्ब यूज किया गया है, तो यहाँ पर ये क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये बात हो कि वर्ब टू यूज करना हो, वर्ब टू यूज करना हो तो ठीक है, एडवाइज का वर्ब टू एडवाइज्ड होता है। ठीक है, और उस स्थिति में आपको याद रखना कि भाई सब्जेक्ट का मैटर उस वर्ब पे नहीं पड़ता है जब हम वर्ब टू का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ वर्ब 5 का यूज करते तो मैटर करता, ही सीट नेम होता तो वर्ब एस लगाते, लेकिन वर्ब टू की बात की जाए तो वर्ब टू के लिए सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ तक तो आपका क्या है, सही है। उसके बाद देखिए टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स यूज किया गया है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए कि टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि जब भी वर्ब का यूज किया जाए, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अगर ये सभी वर्ब्स का यूज किए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट आता है वो विदाउट प्रीपोजिशन का आएगा।
विदाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हालांकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो आता है वो प्रीपोजिशन टू लेता है, ये बात सही है कि प्रीपोजिशन टू लेता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि अगर एडवाइज वर्ब यूज हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट वर्ब यूज हो, तो उसके साथ क्या होगा कि टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ से ही क्या है कि टू को रिमूव करना होगा, केवल क्या होगा, द स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, द स्टूडेंट्स होगा। और यहाँ से देखिए कि टू बोरो ए बुक। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए तो आपको क्या होता है कि इसके बाद टू प्लस V1 का यूज होता है, टू प्लस V1 का यूज होता है, टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, लेकिन टू प्लस V1 का यूज होता है। तो यहाँ से ये बात सही यूज किया गया है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी आपका क्या सही यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, तो ये सब आपका क्या है, पार्ट सही है। यहाँ से बात की जाए कि आपका एरर का, तो एरर जो होगा वो किस में होगा, पार्ट ए में एरर होगा, ठीक है। पार्ट ए में क्या होगा, एरर होगा। आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ से टू को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। टू का यूज जो है वो अनावश्यक है, टू का यूज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई, तो आई क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, तो ये आपका सही है, ठीक है। इंसिस्ट, तो ये क्या है आपका, अभी वर्ब टू के रूप में यूज किया गया है। भाई अभी ने बताया कि वर्ब टू सब्जेक्ट के पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब टू होगा, वर्ब टू तो यूज होगा चाहे जो भी सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेड जो है वो भी आपका सही है, ठीक है। देखिए इंस्टेड ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है, इंस्टेड ऑन जो कि यूज किया जाता है, इंस्टेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ तक ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद ही इज गोइंग देयर इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ तक ये गोइंग जाने की बात की जा रही है, ठीक है, और देयर इमीडिएटली, ठीक है, गोइंग देयर इमीडिएटली, तो यहाँ से जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ तक आपका क्या है कि यहाँ से ये पार्ट ऑन भी होगा ही, और ये सब तो खैर यूज करना ही है, ठीक है। इसमें किसी ग्रामेटिकल रूल का यूज नहीं होता। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे एक इमीडिएटली है जो कि आपका क्या है, इमीडिएटली की बात की जाए तो ये क्या है, ये जो है आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब वर्ब के बाद यूज होता है, तो यहाँ पर भी ये भी क्या है आपका सही यूज किया गया है। तो बाकी बात पूरे सेंटेंसेज आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। और जब पूरा सेंटेंसेज करेक्ट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। इसमें किसी प्रकार का एरर नहीं होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया इसलिए सही है। उसके बाद आपका हैव, देखिए वी के साथ हैव यूज होता है, हैज यूज नहीं होता, तो यहाँ से ये भी सही है। उसके बाद बीन यूज किया गया है तो ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब यूज किया गया वो नोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को जान लीजिए कि वर्ब नो जो होता है ना, उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, नो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, यानी कि नो वर्ब का V4 नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हैव बीन का यूज किया गया है तो उस कंडीशन में आपको जो यहाँ पे यूज करना होगा वो वर्ब 3 का यूज करना होगा। यहाँ पे जो होगा नो का वर्ब 3 का यूज करना होगा। जब आप नो का वर्ब 3 का यूज करेंगे तो क्या होगा, नन होगा। यहाँ से ये क्या होगा, नन होगा। अभी तक आपको एरर जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, पार्ट ए में एरर दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं ईच अदर, ठीक है, ये तो आपका सही यूज किया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस, ठीक है, वी, अब देखिए वी सब्जेक्ट यूज किया गया, ठीक है, तो वी के यूज किया गया तो उसके साथ वर्ड यूज किया गया है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि वी के साथ वाज का यूज नहीं होता है तो वो आपका सही है। चिल्ड्रेन भी आपका यूज सही है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ जो एरर हो जाएगा वो एरर क्या है, तो पार्ट ए में एरर है, यहाँ पर जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा ना, ये जो नोइंग कर दिया गया है इसके जगह पर क्या होगा, नन का यूज होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक वर्ड को पढ़ते हुए और ग्रामर के रूल को ध्यान में रखते हुए एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।